गए हैं। 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी और आंकड़े हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे और स्क्रीन पर हम इसको इस तरीके से देख के एनालाइज कर सकेंगे जिलेवार गुजरात की सीटें कैसे बट रही हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। पाटन की 4 सीटें, पोरबंदर की 2, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, हर जिला गुजरात का किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट रहा है। फिर इसके अलावा दक्षिण गुजरात और फिर शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, सौराष्ट्र, इनमें मध्य गुजरात, इनमें कैसे सीटें बट रही हैं। गुजरात की 182, मुस्लिम मतदाता जहां निर्णायक हैं उन 12 सीटों में क्या हो रहा है। दलित मतदाता जहां निर्णायक हैं उन 10 सीटों में क्या हो रहा है। पाटीदार फैक्टर जिन 39 सीटों में ज्यादा काम करता है उनमें क्या हो रहा है। आदिवासी जहां वोटर निर्णायक हैं उन 30 सीटों में क्या हो रहा है। ओबीसी फैक्टर 75 सीटों पे वहां पर कारगर माना जाता है, उन 75 सीटों पे क्या हो रहा है, ये सब हम देखेंगे गुजरात में। ठाकुर समुदाय के मतदाता जिन 25 सीटों में ज्यादा निर्णायक हैं वहां उन हिमाचल की उन सीटों में क्या हो रहा है। ब्राह्मण फैक्टर जिन 8 सीटों पे काम करता है उन पे क्या हो रहा है। दलित फैक्टर जिन 17 सीटों में काम करता है 68 में से हिमाचल की, उनमें क्या हो रहा है। ये सारा हम आकलन यहां से देखेंगे और फिर इस आकलन के साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि पिछली बार के मुकाबले क्या फर्क आ रहा। पिछली बार के मुकाबले क्या फर्क आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से अमिताभ जी, रूरल गुजरात में ग्रामीण और शहरी इलाकों का सेग्रीगेशन रहेगा। बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों का तो पहले भी रहा है। इसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर हर चुनाव की बात करें तो हर चुनाव में ना कोई एक मुद्दा रहा है जहां मोदी सेंटर रहे हैं। 2000 में लाशों की राजनीति, 2007 में मौत के सौदागर, 2012 में कड़वा लेवा पटेल, केशव भाई पटेल चुनाव में खड़े हो गए थे, 2014 में मोदी को पीएम बनाना है। तो हर चुनाव में मोदी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं। रूरल में ठीक है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, वहां वोट तो उनको मिलेगा ही। उससे वो लोग बोलते हैं ना, अगर कांग्रेस आईसीयू में ही रहे तब भी बीजेपी वहां पे वो 40 सीटें ले आती। 3 मिनट और संजय जी, अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बीजेपी? अब बिल्कुल हमें ऐसा लगता है इस बार बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है 149 का, जो 85 का, उसका भी रिकॉर्ड उसका भी तोड़ेगी। 149 का रिकॉर्ड तोड़कर 150 पे जाएगी, संजय जी का कहना। खैर अभी कुछ ही देर में बस गिनती शुरू होने वाली है। जल्दी से हमारे साथी जो बाहर खड़े हैं उनसे उनके पास एक मिनट के लिए चल पड़ते हैं। यतेंद्र, कहां पर हैं आप, क्या हो रहा है वहां? किशोर, मैं अभी बीजेपी मुख्यालय में और इंतजार है कि जब हिमाचल और गुजरात के चुनावों की जो रिजल्ट यानी काउंटिंग शुरू होगी तो उसको लेकर बीजेपी को बड़ा आत्मविश्वास है। बीजेपी कॉन्फिडेंस है कि दोनों जगह उसकी सरकार रिपीट होगी। गुजरात में 27 साल का शासन है, एंटी इनकम्बेंसी जरूर देखने को मिल सकती थी, लेकिन जो मोदी का ट्रम्प कार्ड जो बीजेपी ने चलाया वो उसकी कार्ड के तौर पर सामने दिखाई दिया। और एग्जिट पोल गवाह है, मतलब एग्जिट पोल का जो निष्कर्ष है वो यही है कि खाना पीना और मिठाई वगैरह के पूरे इंतजाम होते दिख रहे हैं मुझे बीजेपी मुख्यालय में। शालिनी हमें बुला रही है गांधीनगर में। शालिनी, आप कहां पर हैं? मैं गांधीनगर में हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर में। श्री कमलम जिसका नाम है, ये जरा देखिए, यहाँ पर दुकान लगनी शुरू हो गई है। किशोर, जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए हर चीज यहाँ पर उपलब्ध अभी करा दी गई है। इधर टी शर्ट ये टंगी हुई है। सुबह सवेरे जैसे होता है ना, कोई दुकानदार अपनी दुकान लगाता है, ठीक वैसे ही क्या बीजेपी की जीत को आश्वस्त लेकर? हाँ, बीजेपी कंफर्म में आने वाली है। कितना कॉन्फिडेंस है? पूरा। ये क्या सबका प्राइस पहले से तय है? फ्री में बांटेंगे, पैसा लेंगे? पैसा लेंगे जितने कार्यकर्ता आएंगे। जीत में तो फ्री में देना चाहिए। फ्री में कहाँ से देंगे मैम, हम भी चार्ज करके लाते हैं तो। अच्छा, दुकान लगाने का पहले से सोच रखा था? हाँ। काम तो नहीं पड़ जाएगा सामान? दुकान तो हमारी कम से कम 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ऊपर से। ये इतना ही माल है, मुझे लग रहा है कम पड़ेगा। और है गोडाउन हमारी उधर है जी, इधर यहाँ दुकान लग चुकी है। उधर प्रतीक चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। प्रतीक, बस 1-2 मिनट, अब शुरू हो जाएगा खेल। जी बिल्कुल खेल शुरू हो जाएगा। और जो बात हो रही थी, एक बहुत छोटा सा पॉइंट, जब बहस और आपकी बातचीत चल रही थी स्टूडियो में, तो कहा था कि मोदी फैक्टर क्या हिमाचल में काम नहीं कर रहा है क्या, वहां नहीं काम करा वहां भी करा। और जो चीजें, स्थितियां, जो इलेक्शन थोड़ा सा उठता हुआ दिखा बाद में हिमाचल में, जो टक्कर आपको दिख रही है वो वही है मोदी फैक्टर। क्योंकि जो तमाम सारी जो टेरेन मैंने कह रहा था हिमाचल की बिल्कुल फर्क टेरेन है, और वहां पे लोग सेवानिवृत्त या कर्मचारी या राज कर्मचारी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा वो वहां पे था। जो यानी आप कह रहे हैं जो बीजेपी की जो मजबूती आई आखिर में, या मजबूती आती दिखी, वो मोदी फैक्टर की वजह से ही आती दिखी। चलिए चलते हैं शिमला। शिवानी, बीजेपी दफ्तर में कुछ हलचल बढ़ी? जी, यहाँ पर अब देखिए
देखिए दरवाजे तो खुल चुके हैं इस वक्त यहाँ पर किशोर, लेकिन अभी हलचल उतनी नहीं दिखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर आएंगे, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तैयारियां कल ही से यहाँ पर देखने को मिली थी। कल भी हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश की थी कि आखिर क्या तैयारियां हैं। पोस्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेपी नड्डा का पोस्टर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लग गए हैं। स्लोगन्स के साथ कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है और उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को उम्मीदें पूरी है कि वो रिवाज यहाँ पर जरूर बदलेगी। सच्ची सेवा, अच्छा काम, फिर से भाजपा, मोदी जयराम, ये तमाम नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन आखिर कितना कुछ होता है क्या? काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बस अब शुरुआती रुझान आना बाकी। पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलेंगे, शुरुआती रुझान बस कुछ ही मिनटों में आना शुरू हो जाएंगे। 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू हो